नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीतिक सियासी उथल पुथल तो खत्म हो गई है। सचिन पायलट बड़े ही खामोशी से कांग्रेस में वापस भी आ गए, लेकिन उनके समर्थकों और उनके अंदर शायद एक बेचैनी भी है। और ऐसे में आज पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट के जन्मदिन पर उनके समर्थक कुछ खास कर रहे हैं। पायलट के जन्मदिन पर प्रदेश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और सचिन पायलट इस मौके पर एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश में दिख रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर सचिन पायलट फेसबुक और अन्य सोशल नेटवर्क पर लाइव आने वाले और इस मौके पर उन्होंने अपने समर्थकों से भी लाइव चैट में जुड़ने को कहा। प्रदेश में सियासी संकट दूर होने के बाद शायद यह पहला मौका होगा जब सचिन पायलट फेसबुक के जरिए अपने समर्थकों के साथ जुड़ेंगे। क्या इस प्रयास के जरिए सचिन पायलट एक बार फिर कांग्रेस के सामने अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? सचिन पायलट ने इस संबंध में सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक विज्ञापन भी जारी किया है, जिस पर उन्होंने लिखा है, मेरे 43वें जन्मदिन के अवसर पर दोपहर 2 बजे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। लाइव सेशन से जुड़ने के लिए मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े। और आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सचिन पायलट के समर्थकों ने हैशटैग मैं भी पायलट अभियान भी चला रखा है। सचिन पायलट के जितने भी समर्थक राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मौजूद हैं, सब ने पिछले 3-4 दिन से ही अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मैं भी पायलट का एक पोस्टर लगा रखा है, भले वो व्हाट्सएप की उनकी डीपी हो या फेसबुक, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। जन्मदिन पर जो कैंप लगाया गया हमारे युवाओं में इतना जबरदस्त जोश है, जोश अभी हम बता नहीं सकते कि कितने डोनेट हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का युवाओं में जोश लग रहा है, ब्लड देने वाला कमी नहीं है, लेकिन जो ब्लड ले रहे हॉस्पिटल की टीम है, हो सकता है उसका अभाव है, इसलिए कुछ लोग बच जाए। इसका शाम को पता लगा कितने लोग ब्लड दे सकते। सर, जैसे ये लोग निःशुल्क ब्लड दे रहे हैं और कल से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है पैसे दे के ब्लड देने का, बड़ा जिला अस्पताल का, उस मामले में ऐसा उसमें मैंने बताया कि पिछले 4-5 महीने से कोरोना की वजह से ब्लड कैंप हुए नहीं, सारे हॉस्पिटलों में ब्लड की कमी थी। इस वजह से कुछ लोग मिसयूज कर रहे थे, कुछ का मिसयूज हो रहा था। उसी की पूर्ति के लिए बहुत बड़े स्तर पर मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर इतना बड़े कैंप, इतने बड़े स्केल पर शायद ही कभी ब्लड डोनेट हुआ, उससे ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करेंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश नागर फोन लाइन से जुड़े। लोकेश, जिस प्रकार से आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब का जन्मदिन है और इस अवसर पर पिछले 3-4 दिन से ही नहीं बल्कि कई दिनों से एक कोशिश चल रही थी उनके समर्थकों के द्वारा अपना एक प्यार और उनके साथ जुड़ाव दिखाने की, जो कि आज हो रहा है। प्रदेश के लगभग सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए सचिन पायलट साहब खुद वर्चुअली सब लोगों से जुड़ेंगे। लेकिन सवाल लोकेश यहाँ पर यह उठता है, रक्तदान की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, क्या कुछ वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उससे पहले आज का सबसे बड़ा सवाल, जन्मदिन के इस मौके पर इस तरीके का आयोजन करना क्या कांग्रेस आला कमान और राजस्थान सरकार को एक बार फिर से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना है, अपनी मौजूदगी का एक बड़ा एहसास कराना है? लोकेश, उमंग, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। जिस प्रकार पॉलिटिकल क्राइसिस में तस्वीरें राजस्थान में नेताओं की, राजस्थान की जनता ने देखी है, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने अपने आप को जिम्मेदार भूमिका में खड़ा रखा, गलत बयानबाजियों से बचे। जिस तरह नेता अनर्गल बयान देकर एक दूसरे पर छींटाकशी कर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, वहीं सचिन पायलट ने किसी भी प्रकार की बयानबाजी से बचकर एक गंभीर नेता की तरह अपनी जो भूमिका उसको साबित किया है। आज भी जब सचिन पायलट का जन्मदिन है तो सचिन पायलट किसी भी प्रकार के कंट्रोवर्सी से दूर रहकर मानव सेवा के लिए उन्होंने कहा कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो ब्लड बैंक है उनकी स्थिति खराब है और ब्लड की आवश्यकता से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में पूरे देश में सचिन पायलट ने अपने समर्थकों का आह्वान करते हुए कहा था कि रक्तदान का आयोजन करेंगे और रिकॉर्ड कायम राजस्थान में होने वाला है। इससे बड़ा रक्तदान शिविर आज तक प्रदेश में नहीं देखा गया होगा। जहां जहां पूरे प्रदेश से खबरें मिल रही है, पायलट समर्थकों द्वारा जो ब्लड कैंप लगाए गए हैं वो जबरदस्त लोग उमड़ रहे हैं और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग, वहां जागरूकता कम मानी जाती है क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोग तो फिर भी
ब्लड डोनेट करते हैं और लगातार इस प्रकार के शिविरों से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की जागरूकता देखी जा रही है। सैकड़ों युवा, क्योंकि युवाओं के बीच में सचिन पायलट काफी लोकप्रिय है और प्रदेश के जो युवा है वो चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या फिर अपने जो स्थानीय क्षेत्र में होर्डिंग पोस्टर लगाने का मामला हो, आप देख सकते हैं पूरे राजस्थान में सचिन पायलट के जो फॉलोवर्स हैं वो सक्रिय हैं, भारी उत्साह देखा जा रहा है। और कहीं न कहीं सचिन पायलट भी इस बात को जानते थे कि इस क्राइसिस के बाद जिस तरह उन्हें टारगेट किया गया था और तमाम पद उन्हें खोने पड़े थे और आला कमान से जिस प्रकार उनकी बात हुई थी, उसके बाद राजस्थान में उनकी भूमिका तय होनी थी। अजय माकन प्रदेश के दौरे पर आए थे और अभी मंत्रिमंडल विस्तार, निकाय चुनाव और राजनीतिक नियुक्तियों का एक दौर शुरू होने वाला, तो सचिन पायलट अपनी भूमिका को आला कमान के सामने दिखाना चाहते थे और इसीलिए इस तरह के एक विशाल आयोजन को रखा गया है। और पूरे प्रदेश से सूचनाएं मिल रही हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप अपना एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं राजस्थान में। सचिन पायलट भी अपने समर्थकों से 2 बजे से ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ेंगे, ट्विटर और फेसबुक पर अपने जो समर्थक है उनकी बधाइयों का रिप्लाई करेंगे और लाइव आकर अपने लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। तो कहीं न कहीं एक राजनीतिक शक्ति दिखाना भी इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य था और उसमें सचिन पायलट कहीं न कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल लोकेश, आपने बिल्कुल सही कहा और सीधी सी बात यह है कि अब देखने वाली बात होगी कि 2 बजे जब सचिन पायलट साहब लाइव फेसबुक पर आएंगे उस समय कितने समर्थक उनके साथ में होंगे। और एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाखों की ये संख्या पहुंच सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे जो नज़ारे हमें दिख रहे हैं सचिन पायलट के समर्थकों का, वो एक अलग ही कहानी बयां करता है। खैर लोकेश हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अरविंद जयतिलक जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। अरविंद जी, जिस प्रकार से आज सचिन पायलट साहब अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हालांकि उन्होंने कोविड की इस महामारी को देखते हुए अपने तमाम समर्थकों को कहा है कि जहां जहां पर भी रक्तदान हो रहे हैं वहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो। अच्छी बात है, वो भी वर्चुअली अपने समर्थकों से जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति में सियासी संकट थम गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको कि ये जन्मदिन है या फिर एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन? उमंग जी, एक बहुत अच्छी कहावत है कि सिमटी हुई सियासत जनतंत्र के विस्तार की शर्तें तय नहीं करती है। जी देखिए, जो राजनीति के धुरंधर हैं इस तथ्य को अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि अगर अपनी सियासत का विस्तार करना है तो जनता से जुड़ाव जो है बहुत आवश्यक है जी, और वह जनता से जुड़ाव के अनेक मौके खोजते रहते हैं। तो आज की तारीख में चूंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो उसका जो है कहीं ना कहीं जो है भुनाने की कोशिश हर राजनेता के द्वारा हो रही है। क्योंकि आज उनका सचिन पायलट जी का जन्मदिन है, तो स्वाभाविक रूप से जो है उनके कार्यकर्ता तो ऐसे भी उत्सव मनाते कहीं ना कहीं जो है, तो उसको जो है राजनीतिक अवसर के रूप में भुनाने की दिशा में इसको पहल कह सकते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि वह जो है डोनेट करके, अपने ब्लड को डोनेट करके एक अच्छा संदेश दे रहे हैं इस महामारी में। यह बहुत आवश्यक भी है और नेताओं के आचरण से, विचार से कहीं ना कहीं एक समाज में अच्छा संदेश जाता है। क्योंकि सचिन पायलट जी की छवि जो है एक साफ सुथरे राजनेता की है, नौजवान नेता की है, तो कहीं ना कहीं जो है इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में भुनाना कोई गलत भी नहीं है, अगर सकारात्मक संदेश हो, अच्छी सोच हो, तो ऐसे ही राजनेता की जरूरत भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जनता का दबाव जो है राजनीति में, सियासत में, राजनीतिक दलों में सिर चढ़कर बोलता है। आज की तारीख में इनके जितने भी जो हैं समर्थक हैं या इनके विधायक हैं, जो इनको समर्थन देने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं जो सत्ता से बाहर है। तो चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 3 सदस्यीय कमेटी का निर्धारण हो चुका है, तो अपने लोगों का समायोजन भी है। तो एक किस्म से इसको अगर शक्ति प्रदर्शन कहा जाए, वैचारिक शक्ति प्रदर्शन, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी और राजनीति में ऐसा होता है और मेरा मानना है कि सकारात्मक। उमंग जी बिल्कुल अरविंद जी, और एक और बात यहाँ पर ये नजर आती है कि जिस प्रकार से जो राजस्थान का राजनीतिक जो संकट था, आला कमान के निर्देशों के हिसाब से, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी दखलंदाजी के बाद में इसको थोड़ी देर तक सुलझाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन सचिन पायलट साहब की वापसी के बाद तमाम अभी तक जो भी आयोजन हुए हैं, अगर मुख्यमंत्री गहलोत साहब कहीं पर जाते हैं तो वहां पर पायलट साहब या उनके समर्थक नहीं दिखते, पायलट साहब जहां जाते हैं वहां पर मुख्यमंत्री नहीं दिखते, और अगर गहलोत खेमे के जो भी लोग हैं जो उस समय बाड़ेबंदी में थे, वो या तो वहां से फटाफट निकल जाते हैं या फिर वो कुछ ज्यादा वो बोलते नहीं है, खामोशी रहते हैं। और इसकी एक बानगी साफ तौर पर पायलट साहब के तमाम उन पोस्टरों में देखी जा सकती है जो उनके जन्मदिन के अवसर पर न सिर्फ राजधानी जयपुर में बल्कि राजस्थान के लगभग हर शहर में लगे हुए हैं। वहां पर
अजय माकन जी दिख रहे हैं, पायलट साहब दिख रहे हैं, पायलट साहब के समर्थक दिख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत और उनके समर्थक इस पोस्टर से नदारद हैं। और दूसरी तरफ उनके जो भी पोस्टर लगे हैं वो जाहिर सी बात है उनके समर्थकों ने ही लगाए हैं। क्या आपको लगता है कि पोस्टर और ब्लड डोनेशन की वजह से एक प्रकार से सचिन पायलट और अपने जो उनके समर्थक हैं, जो समर्थक विधायक हैं जो साथ में गए थे, एक साफ संदेश यहां पर दिया गया है कि आने वाली राजनीतिक नियुक्तियों में और मंत्रिमंडल विस्तार में एक अहम भूमिका वो निभाएंगे? बिल्कुल उमंग जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, इतना तो स्पष्ट है कि सचिन पायलट जो है गहलोत जी को अपना नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो अपना नेता माने नहीं जी। और उसी के लिए काफी कुछ जो है जद्दोजहद हुआ। यह सही है कि फिर पुनः कांग्रेस पार्टी में उनकी वापसी हुई, लेकिन अगर वह उनकी नजदीकी अगर अशोक गहलोत से दिखेगी तो कहीं ना कहीं जो है सचिन पायलट जी के जो कट्टर समर्थक हैं उनमें नाराजगी जाएगी और उनको ये लगेगा कि हम लोग तो ठगे गए। तो इस अंतर को भी जो है स्थापित किए रहना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी दिखाना है कि हम उनकी स्वीकार्यता को जो है स्वीकार नहीं करते हैं। भले ही वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लेकिन हम उन्हें किसी भी कीमत पर उनके नेतृत्व के जो बागडोर है उसको जो है हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यानी हमारी लड़ाई जो है अभी थमी नहीं है। लड़ाई को केवल विराम दिया गया है। सैनिक जो है अस्तबल में केवल गए हैं, लेकिन जो है मैदान में कभी भी आमने सामने आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आज जो उनके बर्थडे पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक शक्ति प्रदर्शन है और ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए हमारे साथ कितने लाखों लोग हैं। अच्छा, चूंकि आज का जमाना जो सोशल मीडिया का है और कहीं ना कहीं जो आप देखते भी हैं कि उसका बहुत असर व्यापक पैमाने पर होता है। फेसबुक और जो है इंस्टाग्राम और जहाँ जहाँ टिप्पणियां होती है, जहाँ जहाँ ट्वीट होते हैं, उसको लेकर के देश में कितना भूचाल मचता है। तो स्वाभाविक रूप से ये अनोखे किस्म का जो है ये बर्थडे मनाया जाना शुरू हुआ है और आप देखेंगे कि अन्य राजनेता भी कुछ इसी तरह के उपक्रम करेंगे। तो राजनेताओं का जो है हर एक मौका जो है, हर एक उत्सव है, कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा होता है और उसको दिखाने का, प्रदर्शन करने का और अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करते हैं। उमंग जी। जी बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा और कहीं ना कहीं ये दिख भी रहा है। लोकेश, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी अरविंद जी ने बताया कि युद्ध से पहले की ये तैयारी, इसको हम मान सकते हैं। और जैसा कि लोकेश आपने भी मौके पर भी आप गए थे, टॉक का दौरा जब था पायलट साहब का, वहां पर भी जिस प्रकार की भीड़ थी, जिस प्रकार से लोग वहां पर जुटे थे, तो जिस प्रकार से इतनी सारी भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई, हालांकि हम उस चीज को, जैसे आपने भी बताया, ग्रामीण लोग हैं वो इतने ज्यादा जागरूक नहीं है तो वो इस महामारी को उस बड़े रूप में नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ इकट्ठी होना और जन्मदिन के अवसर पर भी इतने लोग इकट्ठे होना, क्या हम मान सकते हैं, जैसा कि अरविंद जी ने भी कहा लोकेश, एक बिन बोली जो लड़ाई है, एक बिन बोला जो युद्ध है, उससे पहले की ये तैयारी है? लोकेश जो मंगा आपने बताया कि जिस प्रकार सचिन पायलट ने आज अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविरों का प्रदेश भर में आयोजन करवाया, तो राजनीतिक रूप से इसके कई मायने लगाए जा सकते हैं। क्योंकि एक तो शक्ति प्रदर्शन वाला जो आपने अभी कहा कि टोंक में, बिल्कुल लोकेश माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हमारे साथ एसपी मित्तल साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी मित्तल साहब, आपके पास आऊंगा, उससे पहले लोकेश अपनी बात पूरी कीजिए। आपने टोंक का जिक्र किया था, तो जिस प्रकार टोंक में प्रदेश भर से लोग पहुंचे थे, सचिन पायलट पहली बार टोंक जाने वाले थे और आज सामान्य विधायक हैं, पहले पीसीसी में सचिन पायलट के जन्मदिन पर कार्यक्रम होते रहे हैं और जबरदस्त भीड़ उस समय भी वहां इकट्ठी होती थी। और निश्चित रूप से इस बार भी सचिन पायलट के जन्मदिन पर यदि किसी प्रकार का सचिन पायलट राजधानी में आयोजन करते तो प्रदेश भर से उनके समर्थक जयपुर में जुटते। लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट ने सभी अपने समर्थकों से तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगह रक्तदान शिविर आयोजित करने की बात कही है। तो ये कहीं न कहीं एक अपना पैमाना नापने की भी कोशिश हो सकती है कि पूरे राजस्थान में जो टीम सचिन पायलट ने 7 साल बतौर पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए तैयार की गई थी, तो इस पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद कौन व्यक्ति उनके साथ खड़ा रह गया और कौन व्यक्ति किनारा कर गया है, तो ये देखना सबसे महत्वपूर्ण था। और सचिन पायलट ने रक्तदान शिविर आयोजित करवाकर इस चीज को नापने में अपनी पूरी सफलता हासिल कर ली है, क्योंकि जो समर्थक उनके विधानसभा क्षेत्रों में रहे हैं, 200 तमाम विधानसभा क्षेत्रों में आज आयोजन हो रहा है, तो निश्चित रूप से टीम सचिन पायलट के लिए काम करने वाले सभी लोग सक्रिय हैं। और सचिन पायलट ये राजस्थान की राजनीति में तो जता ही चुके हैं, साथ ही साथ आला कमान को भी एक संदेश दे चुके हैं कि राजस्थान की जो जनता है उसमें उनकी पकड़ कम नहीं है और राजस्थान में उनकी भूमिका को लेकर जिस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यदि
पार्टी उन्हें किनारा करती है, सामान्य रखती है, स्थिति उनकी संतुलित नहीं करती है, तो आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार का संदेश सचिन पायलट इस आयोजन से दे चुके हैं और जबरदस्त समर्थन है आज सचिन पायलट का। जिस प्रकार रक्तदान शिविरों पर युवा उमड़ रहे हैं, देखने वाली बात है 10 से 12 जगह राजधानी जयपुर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है और तमाम वो विधानसभा क्षेत्र भी हैं जहां स्थानीय विधायकों द्वारा पायलट की कांग्रेस में वापसी का विरोध किया गया था, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रकार के आयोजन हुए हैं और एक लंबी टीम सचिन पायलट के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए सक्रिय रही है और होर्डिंग पोस्टर लगाए गए और तमाम जो सचिन पायलट के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित होने से, चाहे वो फल वितरण के हों, चाहे पशुओं को चारा वाले कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा, हर तरह के कार्यक्रम पायलट साहब के जन्मदिन पर उनके समर्थक कर रहे हैं और अपना एक जुड़ाव यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से हम पायलट साहब के साथ में जुड़े हो। खैर मित्तल साहब, आपके पास आना चाहूंगा और बहुत ही छोटा सा सवाल है, जन्मदिन या फिर शक्ति प्रदर्शन, और इस शक्ति प्रदर्शन या फिर जन्मदिन के क्या कुछ राजनीतिक मायने हैं? उमंग जी, देखिए अभी लोकेश ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें ये कहा कि भाई ये सचिन पायलट जी का शक्ति परीक्षण है जी। ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सचिन पायलट का शक्ति परीक्षण है, लेकिन ये शक्ति परीक्षण कब हो रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि जब 8 सितंबर से प्रभारी महासचिव अजय माकन जी का दौरा शुरू हो रहा है। वो 8 सितंबर को जयपुर संभाग के लोगों से मिलेंगे, 9 सितंबर को अजमेर संभाग के लोगों से मिलेंगे और फिर बाद में आगामी दिनों में भी उनके संभाग स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो माना यह गया है कि जो अजय माकन जो आ रहे हैं वो भी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे और ये पता लगाएंगे कि संगठन की क्या स्थिति है, उसमें अशोक गहलोत कहाँ खड़े हैं, उसमें सचिन पायलट कहाँ खड़े हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अजय माकन की रायशुमारी से पहले या जनसंवाद से एक दिन पहले ही सचिन पायलट ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है जी। अब इस संभाग स्तर के संवाद के बाद में अजय माकन अपनी क्या रिपोर्ट देते हैं वो अलग बात है, लेकिन हाई कमान को ये बता दिया सचिन पायलट ने कि जो राजस्थान का जो कार्यकर्ता है वो उनके आज भी खड़ा है, भले ही चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो, चाहे वो डिप्टी सीएम न रहे हो, तो भी जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ में खड़ा हुआ है। एक तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये आज देखने को मिली है जी। दूसरा ये कि जो हमने देखा कि जुलाई अगस्त के अंदर जो विधायक अशोक गहलोत जी के साथ में होटलों में बंद रहे जयपुर और जैसलमेर की में, वो 100 विधायक में से एक भी विधायक आज इस जन्मदिन के समारोह में कहीं भी किसी भी विधानसभा स्तर पर देखने को नहीं मिला। ये जितने भी आयोजन किए गए इसमें वही लोग थे, 18 विधायक वही थे उनमें से जो दिल्ली गए थे सचिन पायलट के साथ। आज उनमें से अधिकांश विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में या आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहे। मैं इस मौके पे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिनको सचिन पायलट ने अपने कार्यकाल के दौरान तैयार किया था वो सक्रिय है, लेकिन इसके साथ ही जो गुर्जर समुदाय के जो लोग थे उन्होंने भी आज इस रक्तदान शिविरों को महत्वपूर्ण सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने देखा कि जैसा अभी आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा उत्साह था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्यकर्ता आए उनमें से अधिकांश संख्या गुर्जर समुदाय के लोगों की थी। असल में हमने देखा था पहले भी कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे सब सचिन पायलट को गुर्जर समुदाय का एक तरफा सहयोग मिला था और यही कारण रहा था कि दिसंबर 2018 में विधानसभा के जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का गुर्जर उम्मीदवार एक भी चुनाव नहीं जीता जी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गुर्जर समुदाय है उसका सचिन पायलट के प्रति कितना लगाव है। तो आज वो लगाव भी और वो उत्साह भी रक्तदान शिविरों में देखने को मिला है। बिल्कुल मित्तल साहब, आपने सही कहा कि वो लगाव और वो उत्साह यहाँ पर साफ तौर पर प्रदर्शित हो रहा है। अरविंद जी, आपके पास आना चाहूंगा। राजस्थान पीसीसी की अगर हम बात करें तो एक पोस्टर यहाँ पर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि सूत्रों के हिसाब से अभी भी इस चीज की जानकारी तो नहीं है कि वो पोस्टर अभी भी वहाँ है या नहीं है, लेकिन उस पोस्टर में पीसीसी स्टाफ सदस्यों की कुछ लोगों की उसमें चित्र थे और उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि हम अपने अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस प्रकार के जो पोस्टर वॉर और सोशल मीडिया के जरिए जो जैसा आपने भी बताया एक अनबोला एक युद्ध सा चल रहा है, उसके युद्ध से पूर्व की ये सभी तैयारियां प्रदर्शित होती हैं। और जैसा कि मित्तल साहब ने भी बताया कि 8
तारीख से जो अजय माकन साहब का प्रदेश भर में जो दौरा होगा, उससे पहले इस प्रकार का आयोजन के क्या कुछ मायने हैं अरविंद जी? देखिए, एक बड़ी अच्छी कहावत है और सर्वमान्य कहावत है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। तो इसके लिए किसी भी स्तर पर लोग उतर करके अपने युद्ध को अंजाम देते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक किस्म सा ये जो है शक्ति प्रदर्शन है और इसमें धारणाओं को जोड़ा जा रहा है। जैसे आपने कहा कि पीसीसी के संदर्भ में जो अभी हम अपने अध्यक्ष को जो है बर्थडे की बधाई देते हैं, ये किस्म से धारणा फैलाई जा रही है जनमानस में कि भले ही सचिन पायलट जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, लेकिन आज भी जो है प्रदेश की जो जनता है, प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वे उन्हीं को ही अपना अध्यक्ष मानते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो माकन साहब का जो भ्रमण शुरू होने वाला है, तो उसके पहले जो इस तरह की धारणा बनाई जा रही है कि अगर कुछ बंटवारा हो आगे चल करके तो प्रदेश अध्यक्ष का जो है कमान फिर पुनः इनके हाथों में दिया जाए और फिर से इन्हें पूर्व उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, इनके लोगों का समायोजन हो। तो कहीं ना कहीं दबाव स्वरूप जो है इस तरह की बातों को प्रसारित किया जा रहा है, कहा जा रहा है। तो इसके अपने अपने नेतार्थ होते हैं, मायने होते हैं और किस तरह से बातों को जो है उसको राजनीतिक रूप दे करके अपना जो है बड़ा सामियाना किया जाता है, उस दिशा में पहल भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सचिन पायलट जी के पीछे जो है उनका अपना थिंक टैंक है जो कि किस तरह से सियासत में अपने प्रभाव का विस्तार किया जाए और किस तरह इस मौके को जो है राजनीतिक अर्थ में भुनाया जाए, इसको बखूबी जो है अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो जाति का भी एक जो अपना जो केमिस्ट्री है, जैसा कि अभी आपके वो मित्तल साहब ने बताया कि किस तरह से गुर्जर समुदाय का जो है पूरी तरह से उनका लगाव है, तो कहीं ना कहीं जो है उसको भी सामने ला करके जो है ये दिखाने की कोशिश होगी कि देखिए एक समाज का बहुत बड़ा तबका जो है जिसका हम नेतृत्व करते हैं कि और उसी के तबका करते हैं बावजूद इसके जो है वो सदी के साथ हमारे साथ खड़ा है। तो एक किस्म से देखिएगा आप जो है इसमें कई तरह की धारणाएं उभर करके सामने आएगी और ये पूरी धारणाएं जो है राजनीति से जुड़ी होंगी और कहीं ना कहीं जो है सचिन पायलट के लिए जो है मजबूती का काम करेंगे। जी बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं मजबूती का काम तो जरूर करेंगे। और लोकेश हालांकि समय इजाजत नहीं देता, फिर भी जाते जाते एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। इन तमाम प्रदर्शनों के बाद, माफ कीजिएगा, इन तमाम आयोजनों के बाद में और अपने समर्थकों की इतनी भारी तादाद देखने के बाद में क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट के ऊपर भी एक दबाव जरूर है? क्योंकि जब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीती थी उस समय जिस प्रकार का उनके समर्थकों में उत्साह और जोश देखा गया था और बाद में नाराजगी भी देखी गई थी, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा दबाव सचिन पायलट खुद भी लेकर चल रहे हैं? क्योंकि वापसी के बाद में उनके समर्थक बहुत कुछ उनसे चाहते हैं, एक अच्छा पद उनके लिए चाहते हैं, और अगर इस प्रकार का कुछ नहीं होता है तो क्या इस नाराजगी को खत्म करने के लिए पायलट साहब ने अभी से कुछ तैयारी कर ली है या फिर ऐसी नाराजगी आने ही नहीं दी जाएगी? लोकेश, निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है, क्योंकि सचिन पायलट की जब इस पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद वापसी हुई और उन्होंने दोबारा अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई शुरू की, तो प्रदेश भर के उनके कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और यही सवाल सचिन पायलट से करते नजर आए कि साहब अब क्या, आज उप मुख्यमंत्री का पद भी आपके पास नहीं है, पीसीसी भी नहीं है और दोनों मंत्रालय भी आपने खो दिए, तो अब आपकी भूमिका क्या रहेगी? तो सचिन पायलट द्वारा लगातार अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया जा रहा है कि भले ही स्थितियां कुछ भी रहे, लेकिन राजस्थान की जनता के साथ जो वादे सचिन पायलट ने पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए और उप मुख्यमंत्री रहते हुए किए हैं, वो सभी वादे पूरे होंगे और जनता के साथ जो विकास के कामों का वादा किया है उसको सरकार में सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट के साथ जो 19 विधायक गए थे उनमें से 2 मंत्री रहे, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, उनकी भूमिका भी राजस्थान में तय होनी और साथ ही जो वरिष्ठ विधायक सचिन पायलट कैंप में थे और मंत्री पद की लालसा थी, तो कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट के कंधों पर उनकी भी जिम्मेदारी है और उस जनता की भी जिम्मेदारी है जिस जनता ने उन्हें राजस्थान में नायक के रूप में देखा था। तो अब सचिन पायलट भी निश्चित रूप से इस दबाव को साथ लेकर चल रहे हैं कि राजस्थान में उनकी भूमिका को जीवित रखने के लिए उन्हें राजस्थान में सक्रिय रहना जरूरी है, क्योंकि उनके राजनीतिक विरोधी इस तरह की लगातार बात कर रहे हैं कि सचिन पायलट को अब केंद्र में कोई संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और राजस्थान में 5 साल का जो समय मिला है वहाँ नेतृत्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर ही सचिन पायलट द्वारा इस पूरी लड़ाई को लड़ाया गया था। तो अब अभी भूमिका और संतुलन बाकी है। अजय माकन और 3 सदस्यीय कमेटी जो रिपोर्ट देगी और जब भूमिका तय होगी उसके बाद ही तय होगा कि ये जो उठापटक शुरू हुई थी कांग्रेस में वो खत्म हुई है या फिर
एक बार दोबारा इसी तरह का घटनाक्रम कांग्रेस में राजस्थान में देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा। अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि उठापटक फिलहाल के लिए थमी है या इस शांति के पीछे एक तूफान खड़ा हुआ है। खैर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह है कि सचिन पायलट साहब के जन्मदिन पर 2 बजे वो अपने तमाम समर्थकों के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे और उनके इस जन्मदिन के अवसर पर 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग हर जगह बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। लेकिन एक प्रमुख बात यह है कि राजस्थान में एक व्यक्ति एक पद को लेकर भी बहुत बातें की जा चुकी हैं और कहीं ना कहीं दबे या छुपे तौर पर इसे मान भी लिया गया है। अब आने वाली राजनीतिक नियुक्तियों या फिर मंत्रिमंडलीय विस्तार में एक व्यक्ति एक पद सचिन पायलट और उनके तमाम जो समर्थक विधायक हैं, कितना उनके लिए कारगर साबित होता है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। फिलहाल न्यूज़ इंडिया की तरफ से भी सचिन पायलट साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।